मुझे सपोज मैंने 2000 या 2000 सपोज मैंने प्रॉफिट कमाया था, मैं इसका मार्केट को सिर्फ 50% आज देने वाला हूँ। 50% तो मैं भगवान के घर से लेके आऊँ, किसी का बाप भी नहीं छीन सकता है। ये 50% किसी का बाप भी नहीं छीन सकता है, ये इसमें आपका अधिकार है। अगर ट्रेडिंग करने आए हो तो कुछ ना कुछ घर पे लेके जाना है मुझे, किसी का बाप नहीं छीन सकता ये चीज़, ठीक है। ये चीज़ आपको नोटिस रखना होगा, माइंड में भेजे में बैठा के रख लो, खोपड़ी खोल के बैठो। और समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है, लॉस करना है तो करोगे, लाइफ टाइम तक लॉस करोगे, ठीक है। और नहीं समझोगे इस बात को, समझ रहे हो, क्योंकि जो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा वो ट्रेडर नहीं बन सकता है कभी। दैट्स अ गोल्डन रूल भाई, मेरा नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर बताते हैं, ठीक है। देखो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे पता है, मैं इन सब सारी चीज़ों से झेल चुका हूँ, मुझे पता है इन सब सारी चीज़ों का क्या। ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया, दूसरा ट्रेड जब आप लेने जा रहे हो ना, पहली बात, दूसरे ट्रेड लेने के बीच में कम से कम 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए, या तो एसएल या तो प्रॉफिट, दो में से एक चीज डिसाइड कर लेना। मार्केट में उससे पहले आपको निकलना नहीं भाई, ठीक है। अगर आपने एसएल 10 रुपए डिसाइड किया था, आपने कुछ सोच समझ के डिसाइड किया था। ठीक है, बेसिकली देखो मैं जब ये ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की थी आज से लगभग 2 साल पहले, ठीक है। जब ट्रेडिंग जर्नी मैं आज से 2 साल पहले मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट की, तो मेरे पास ना एक मोबाइल शॉप था, मैं एक मोबाइल शॉपकीपर था, ठीक है। और उस टाइम पे फिर मेरा एक दोस्त था, तो वो लॉकडाउन के टाइम पे ना कंटिन्यू मुझे हमेशा बता रहा था, मैंने स्टॉक लिया, ये किया, वो किया, ठीक है, मेरा इतना प्रॉफिट हो गया, मेरा इतना लॉस हो गया। तो मुझे समझ में नहीं आती थी सारी चीज़ें, होता क्या है, जीरोधा तक नहीं पता था भाई। कैंडल चार्ट, इनफैक्ट चार्ट देख के ना मुझे बहुत गुस्सा आता था, ठीक है। चार्ट मुझे देखना बिल्कुल नहीं पसंद था, ये समझ में नहीं आता था ये क्या होता है, कैसे होता है। इनफैक्ट आपके साथ ऐसे ही कुछ स्टार्टिंग आप लोगों ने भी की रहेगी, ठीक है। तब ये सब सारी चीज़ें होती रही, फिर धीरे धीरे मैंने समझने की कोशिश की, यूट्यूब से मैंने बहुत सारी जगह सीखे, फिर यूट्यूब से सीखते सीखते मैंने अपने आप को कैसे बिल्ड किया, उस पर एक एक टॉपिक को मैं कवर करता हूँ आपके सामने, ठीक है। अब देखो इसमें पहला क्या था, सबसे पहले मैं अपने ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कैसे सीखे, एक बिगनर्स को क्या थॉट प्रोसेस लेके आना चाहिए मार्केट में, सबसे पहले मैं उस पर डिस्कस करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं उस पर डिस्कस करता हूँ। देखो जब भी आप ट्रेडिंग करने के लिए मार्केट में सबसे पहले अपना पहला कदम रखते हैं ना, तो आपको एक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ट्रेडिंग सबसे पहले आप पेपर ट्रेड करें, ठीक है, आपको पेपर ट्रेड करना है, ठीक है। पैसा कभी भी आपको लेके, जो हमने गलती की, हम नहीं चाहते कि आप उस गलतियों को आप वापस फेस करें, ठीक है। सबसे पहली गलती, ठीक है। और दूसरी मैं आपको बताता हूँ, जो दूसरी गलती एक बिगनर ट्रेडर करता है, ठीक है, वो नॉलेज नहीं लेगा, कहीं से सीखेगा नहीं। भाई आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है, आपको सीखना बहुत जरूरी है। और अब सीखोगे नहीं तो जानोगे कैसे, ठीक, आपको सीखना पड़ेगा। आपको सीखने में क्या क्या सीखना है मैं आपको इसमें बताता हूँ। सबसे पहले उसमें क्या सीखना है, सीखने की, ठीक है, आपको इसमें कैंडल स्टिक सीखना है, ठीक है। दूसरा चार्ट पैटर्न को आपको सीखना है कि चार्ट को रीड कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरा आपको सीखना है इंडिकेटर्स कौन से यूज करने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी में एक चीज आती है, प्राइस एक्शन कैसे यूज किया जाता है, ठीक है। ये सब सारी चीजें एक एक स्टेप से हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और इन सब सारी चीजों को आप फोकस नहीं करोगे तो लाइफ में ट्रेडिंग नहीं सीख पाओगे। ये सब बेसिक चीजें हैं, आपको जानना पड़ेगा कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, कैंडल की ओपनिंग कहाँ होती है, चार्ट पैटर्न क्या होता है, कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है, प्राइस एक्शन क्या होता है, कौन से इंडिकेटर हमें यूज करने चाहिए कि नहीं यूज करने चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद जब ये चीजें आप सीख जाएंगे ना, फिर उसके बाद यहाँ पर जो दूसरा स्टेप आता है, ठीक है, जो दूसरा स्टेप आता है, ठीक है, दूसरा स्टेप आपको ये फॉलो करना है कि हमें ट्रेड एग्जीक्यूट कैसे करना है, ठीक है, हमें ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट करना है। तीसरी चीज इसमें आ जाएगी, तीसरी चीज इसमें आ जाएगी कि ट्रेड एग्जीक्यूट करना तो ठीक है, तीसरी चीज हमें यहां पर ये फोकस करना है कि हमें अपना स्टॉप लॉस कैसे सेट करना है, ठीक है, आपको अपना स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। ये सब सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब एंट्री प्लस एग्जिट, ये आपके पास दोनों रूल होने चाहिए, ठीक है। अगर ये रूल आपके पास नहीं है तो आप ट्रेडर नहीं बन पाएंगे कभी भी, ठीक है। ये बेसिक चीजें हो गई, ठीक है। अब इसको फॉलो कैसे करोगे, ठीक है, ये सब सारी चीजें हो गई, लेकिन इसे फॉलो कैसे करोगे।
तो फॉलो करने का सिंपल सा फॉर्मूला, अगर बिगनर ट्रेडर है, सबसे पहला पेपर ट्रेड करना स्टार्ट कीजिए। कम से कम 2 महीना आपको पहली बार प्रॉफिट बनाने के बारे में सोचना नहीं है, आपको एटलीस्ट 2 मंथ, आपको एटलीस्ट 2 मंथ पेपर ट्रेड करना है। एकदम बिगनर से बता रहा हूं कि आपको कैसे, और मैंने इनफैक्ट जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी मैं उसी के बारे में आपको बता रहा हूं, ना कि मैं कुछ अलग ज्ञानबाजी कर रहा हूं। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं आपको जो मैंने, जहां से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी और किन किन गलतियों को मैं फाइंड आउट करके फिर फाइनल एक रिजल्ट आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं। ठीक है, तो मैं क्या गलती कर, ट्रेड ले लेता था। ट्रेड लेने के बाद मैं जैसे सपोज करो मैं ऐसा ट्रेड लिया, ठीक है, अब ऐसा ट्रेड ले, मैं सोच रहा था, मेरे दिमाग में बस ये चल रहा था, यार ये ट्रेड ऊपर जा रहा है और लो मैं यहाँ ट्रेड ले लेता हूँ। मैं ट्रेड जैसे ही लेता था, मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर एसएल हिट करा के फिर मार्केट यहाँ चला जाता था। दिल से सच्ची सच्ची आप लोग बताना, कमेंट जरूर करना कि आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप सोच रहे हो कि मार्केट नीचे जा रहा है, लो मैं ट्रेड ले लूं, और जैसे ही आपने अपना ट्रेड यहां पर एग्जीक्यूट किया, मार्केट तुरंत हल्का सा ऊपर जाने लगा, यहीं से फिर मार्केट ऊपर हो गया और आपके एसएल को हिट कर दिया। होता है कि नहीं? सच बताना, दिल से बताना आप लोग, ठीक है। इनफैक्ट ये चीजें मेरे साथ भी होती थी। देखो इसका सॉल्यूशन क्या है, ये आपके साथ ही नहीं, ये सबके साथ होता है। उसका रीजन क्या है? क्या होता है ना, लोग ट्रेड लेने से पहले, आप हमेशा एक चीज और जगह नोटिस करोगे कि जब आप पैसा लगाते हो, जब आप पैसा लगाते हो तो आपका ट्रेड उल्टा पड़ जाता है, और जब आप पेपर ट्रेड करते हो, ठीक है, जब आप पेपर ट्रेड करते हो तो आपका ट्रेड सही होता है। नोटिस करना है चीजों को, बहुत डीप बता रहा हूं क्योंकि पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूं। 2 चीजें होती हैं यहां पर, जो हमारी साइकोलॉजी है ना वो अलग तरीके से काम करती है। कैसे काम करती है बता रहा हूं, अलग कैसे काम करती है, ठीक है। जब हमारा पैसा जिस चीज में लगा होता है ना, जहां पैसे की बात है, वहां पर साइकोलॉजी बिल्कुल अलग वे से काम करेगी। जहां पैसा नहीं लगा है, पेपर ट्रेड कर रहे हो, वहां पर साइकोलॉजी बिल्कुल अलग काम करने वाली है आपकी। रीजन क्या होता है ना, जब पैसा लग जाता है ना तो हम एक इमोशन वे में हो जाते हैं, हमारे अंदर एक अलग कंट्रोल हो जाता है, और जैसे ही हम लॉस देखते हैं तो हमारा दिमाग खराब होने लगता है। हम लगता है भाई ये लॉस तो हम नहीं दे सकते हैं, हमको तो हमारा पैनल एनी टाइम ग्रीन में ही चाहिए, हमेशा मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है कि हमेशा मुझे प्रॉफिट दिखना चाहिए? मैं तो कभी रेड तो देख ही नहीं सकता, मेरे को रेड तो कभी देखना ही नहीं है भाई, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है मैं बताता हूं। देखो इसका सॉल्यूशन एक ही है कि आप जब भी ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट करते हैं तो अपने ट्रेड में एक पहला गोल्डन रूल आपको बना के रखना है, ठीक है। पहला गोल्डन रूल आपका क्या होना चाहिए, ध्यान से रखिए, और एक नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठिएगा, ठीक है। पहला गोल्डन रूल आपके पास ये होना चाहिए कि आपका सबसे पहले क्लियरिटी तो ये होना चाहिए, आपको एसएल लगाना है। जैसे आप ट्रेड लेते हैं, ट्रेड एग्जीक्यूट करने के बाद पहला काम आपका ये होना चाहिए कि आपको एसएल लगाना है। जितने भी पॉइंट का आप एसएल लगाते हैं, एसएल लगाने के बाद ठीक 10 सेकंड बाद, ट्रेड लेने के 10 सेकंड बाद आपको अपना एसएल लगा लेना है, ठीक है। दूसरी चीज आपको क्या नोटिस करना है, ठीक है। दूसरा रूल आपका क्या होगा? दूसरा रूल आपका ये होगा कि आपको अपना एसएल कभी भी शिफ्ट नहीं करना है। आप अपने एसएल को कभी भी शिफ्ट नहीं करोगे। सपोज करो आपने लगाया था 10 रुपए का एसएल आपने लगाया था, तो कैंडल थोड़ी सी और जगह, आपको ऐसा लगा थोड़ा सा और जगह है, 2 रुपये और दे देता हूँ, 12 कर देता हूँ, अच्छा 2 और दे देता हूँ, प्लस 2 और दे देता हूँ, प्लस 2 और दे देता हूँ। मतलब आपने 10 रुपये का एसएल अब कितने में लिया? 18 रुपये में लिया। सपोज आप निफ्टी फिफ्टी में ट्रेड कर रहे थे, 10 रुपये का एसएल था, आपका 500 रुपये का लॉस होने वाला था। अब उस जगह मार्केट को आप 1000 रुपये दे के आएंगे। भाई आप गलत प्रूफ हो चुके हो। अगर आपके एसएल की तरफ आपका ट्रेड जा रहा है, इसका मतलब यू आर प्रूव्ड रॉन्ग, ठीक है। आप गलत प्रूफ हो चुके हो मार्केट के सामने, तो वहां पर नेता मत बनो, नेता मत बनो वहां पर दिमाग लगाओ, ठीक है। नेता बनने की जरूरत नहीं है, वो मार्केट आपका बाप है, ठीक है। वहां पर होशियारी मत लगाओ, ठीक है। तीसरी चीजें देखो, ओवर ट्रेड मत करना कभी भी, अगर जो मार्केट में बन के रहना है, ठीक है। मार्केट में ना कभी ओवर ट्रेड मत करना, बता रहा हूं क्यों। इसका भी क्या रीजन है, देखो 1 मिनट सब क्लीन कर देता हूं।
इसलिए बोला था पेन लेके बैठे। क्या तीसरा रूल जो मैं बता रहा था आपको, ओवर ट्रेड कभी नहीं करना है। बहुत गंदी बात है ये। ओवर ट्रेड से क्या होता है, देखो इसको ओवर ट्रेड बोलते हैं। और एक चीज और यहां पर दिक्कत आती है, इसी ओवर ट्रेड को दूसरी भाषा में हम बोलते हैं, एक चौथा टॉपिक हो जाता है रिवेंज, रिवेंज ट्रेडिंग। ठीक है, ये सब मैंने गलतियां कर चुकी है, इसलिए मैं बता रहा हूं क्या आपको नहीं करना है। ठीक है, रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करना है। पांचवा जो आपको मैंने ऑलरेडी बताया था, एसएल शिफ्ट नहीं करना है। एक बार जहां लग गया वो लग गया। ठीक है, छठी चीज, इसे मैं एक चीज मैं और ऐड कर देता हूं, आपको दो चीजों पे रखना है, या तो ठीक है, एक चीज आपको यहां रखना है, या तो आपको अपना एसएल लेना है। ठीक है, एसएल इज इक्वल टू प्रॉफिट। आपको दो चीज लेना है मार्केट में, या तो एसएल दोगे या तो प्रॉफिट लोगे, दो में से एक चीज डिसाइड कर लेना। ये तो करना नहीं है, ठीक है, और ये करना है आपको, या तो एसएल या तो प्रॉफिट, दो में से एक चीज डिसाइड कर लेना मार्केट में। उससे पहले आपको निकलना नहीं है भाई। ठीक है, अगर आपने एसएल 10 रुपए डिसाइड किया था, आपने कुछ सोच समझ के डिसाइड किया था। आपने पहले ही अपने आप से प्रॉमिस किया था मार्केट में आने से पहले, भाई आज मैं 10 रुपए का एसएल ले रहा हूँ और निफ्टी फिफ्टी का आइटम मैं 500 रुपए आज एसएल दे के आऊंगा। टारगेट सपोज आपने 25 रुपए का टारगेट रखा था, तो आपको आज आपको पता था कि आज मैं 1250 रुपए लेके आऊंगा। आपने डिसाइड किया था, आपने खुद से प्रॉमिस किया था कि आप बिजनेस कर रहे हो यहाँ पे। ठीक है, कुछ भी कर रहे हो तो लाइक दैट, ये भी एक बिजनेस है। सपोज आप एक दुकान खोलते हो, आपको डेली का पता है ना यार भाई मुझे कम से कम 800 रुपये तो कमाना ही है, तभी मैं दुकान का रेंट दूंगा। ठीक है, लाइट बिल पे करूंगा मैं। ठीक है, जो वर्कर है उसको कुछ सैलरी दूंगा, XYZ। आप अपने खर्चे सोच के आते हो ना घर से निकलने से पहले, तो दिन भर उसके लिए मेहनत करते हो कि नहीं करते हो ना। फिर यहां पर क्यों आते ही, मार्केट में आते ही आप एकदम पागल हो जाते हो, नहीं यार मुझे मेरा लॉस हो गया, मुझे मेरा लॉस हो गया, मुझे तो रिकवर करना है। क्यों भाई? जिस दिन दुकान खोलते हो, सपोज धंधा नहीं होता है, क्या करते हो? रात को 12 बजे के बाद भी दुकान खोलते हो क्या? नहीं ना। फिर दूसरे दिन आते हो ना मार्केट में, दुकान खोलने के लिए फिर दूसरे ही दिन आओगे ना। तो फिर यहां पर क्यों ऐसा कि आप आ रहे हो और उसके बाद डायरेक्टली सोच रहे हो नहीं यार आज पैसा नहीं बनाना, तो फिर बहुत गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं आऊंगा, आप अपना मनी मैनेजमेंट रूल को वहीं ब्रेक कर दिए, और जैसे ही आपका मनी मैनेजमेंट रूल टूटा, आप मार्केट से उसी दिन अपने आप को समझ लेना कि मैं ट्रेडर कभी नहीं बन पाऊंगा, और ट्रेडर का सपना मैं तो बोलता हूं भूल जाना भाई, मत रखना। जो मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेगा वो ट्रेडर नहीं बन सकता है कभी। दैट्स अ गोल्डन रूल भाई, मेरा नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर ये बताते हैं। ठीक है, देखो मैं इसलिए बता रहा हूं कि मुझे पता है, मैं इन सब सारी चीज़ों से झेल चुका हूं, मुझे पता है इन सब सारी चीज़ों का क्या फिनोमिना होता है और क्या तकलीफें होती हैं इन सब सारी चीज़ों में। ठीक है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए पहले से भी। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, क्या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब चीज़ मैं आपको बता चुका। ठीक है, और अब एक देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है ना एक ट्रेडर के लाइफ में, कि वो ओवर ट्रेड का सबसे ज्यादा, जो बिगनर है, मैं एक बिगनर के ओवरव्यू से बता रहा हूँ, ओवर ट्रेड का सबसे, आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे, ओवर ट्रेड का शिकार सबसे ज्यादा। देखो अगर आपके पास में कोई बैठा है तो उसको बोलो भाई कि ओवर ट्रेड नहीं करना है, और जब मैं एक ट्रेड लिया प्रॉफिट लॉस हुआ, आपको ओवर ट्रेड नहीं करना है। सपोज करो पहला ट्रेड आपने लिया, वो प्रॉफिट हो गया। ठीक है, पहले ट्रेड में आपका प्रॉफिट हो गया। दूसरा ट्रेड जब आप लेने जा रहे हो ना, पहली बात दूसरे ट्रेड लेने के बीच में कम से कम 30 मिनट का ब्रेक होना चाहिए। मैं इनफैक्ट क्या करता हूं, मैं तो ऐसे सिंगल ट्रेड लेता हूं, लेकिन जिस दिन मुझे दूसरा ट्रेड लेना रहता है मैं क्या करता हूं, आराम से ट्रेडिंग रूम से अपने बाहर निकलता हूं, जाता हूं बाहर, थोड़ा टहलता घूमता हूं। ठीक है, टहलने घूमने से क्या थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, रीसेट हो जाता है माइंड। फिर उसके बाद आता हूं और दूसरा ट्रेड लेने से पहले मैं अपने माइंड के साइकोलॉजी को ऐसा सेट करता हूं कि आज मुझे सपोज मैंने 2000 या 2000 सपोज मैंने प्रॉफिट कमाया था, मैं इसका मार्केट को सिर्फ 50% आज देने वाला हूं। 50% तो मैं भगवान के घर से लेके आऊं, एक किसी का बाप भी नहीं छीन सकता है। ये 50% किसी का बाप भी नहीं छीन सकता है, ये इसमें आपका अधिकार है। अगर ट्रेडिंग करने आए हो तो कुछ ना कुछ घर पे लेके जाना है मुझे, किसी का बाप नहीं छीन सकता ये चीज। ठीक है, ये चीज आपको नोटिस रखना होगा, माइंड में भेजे में बैठा के रख लो, खोपड़ी खोल के बैठो। अगर समझ में आ रही है बातें, नहीं आ रही है, लॉस करना है तो करोगे, लाइफ टाइम तक लॉस करोगे। ठीक है, अगर नहीं समझोगे इस बात को।
समझ रहे हो भाई, दर्द पता है, वो दर्द को मैं जानता हूँ, एक बिगनर ट्रेडर का दर्द को मैं जानता हूँ। एक बिगनर ट्रेडर कैसे कैसे पैसे लेके इकट्ठा करके ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करता है, और एक दिन मार्केट में जैसे ही आता है क्या पता चलता है उसके सारे पैसे यहाँ पर जीरो हो गए हैं, अपनी गलती से करता है जीरो। ठीक है, बस इस रूल को फॉलो कर लो, नहीं प्रॉफिटेबल कमेंट में गाली लिख के जाना भाई। ठीक है, अब दूसरी चीज बताता हूं आपको। ठीक है, तो मैंने और एक चीज और करना, एक बिगिनर ट्रेडर अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो ना, देखो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो इसका मतलब आप 7-8 महीने से 4 महीने 3 महीने से आप कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो। ठीक है, एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि ट्रेडिंग कर रहे हो ना, आप एक डायरी रखो। ठीक है, आप एक डायरी रखो, जैसे ही ट्रेड लेते हो वहां पर आप लिखो, या उसके बाद आफ्टर ट्रेड आप लिखो कि मैंने आज अपना ट्रेड 150 रुपये पे खरीदा था, मैंने यहाँ पर बेचा था, यहाँ पर डबल टॉप दिखा था इसलिए मैंने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, यहाँ पर मुझे डोजी दिखा था। ठीक है, यहाँ पर ऐसा चार्ट पैटर्न दिखा था इसलिए मैं अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था। ये सब सारी चीज़ें उसमें लिखो। ठीक है, और ये सब सारी चीज़ें दिमाग में बैठा लो, और आपको अपने रूल के अंदर ये चीज़ रख लो कि मुझे 9:15 से लेके 9:15 से 3:30 तक मुझे सिर्फ रूल को फॉलो करना है। देखो लास्ट तक वीडियो बने रहोगे तो यही आपको फायदा मिलने वाला है, जो मैं गोल्डन रूल फाइनली अब आपको बताने चला हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, पहला रूल, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी होने वाली, वीडियो मैं अब खत्म करूंगा फाइनल रूल बता के। ठीक है, पहला रूल जो होना चाहिए कि एसएल में शिफ्ट नहीं करूंगा, मैं सब रिवीजन करा देता हूं आपको। एसएल में शिफ्ट नहीं करूंगा। दूसरा रूल, ओवर ट्रेड कभी नहीं करूंगा, ओवर ट्रेड कभी नहीं करूंगा। तीसरा, एसएल हमेशा लगा के रखूंगा, एसएल को हमेशा फॉलो करूंगा। ये भगवान है, भगवान को मानते हो ना, किसी भी धर्म को हो, अगर भगवान को, अल्लाह को, जीसस क्राइस्ट को, गुरुदेव को, किसको भी मानते हो ना, तो ये चीज़ रख लो, एसएल आपका भगवान है, यही आपको बचाएंगे। कैसे रियल लाइफ में भगवान हमें बचाते हैं हर चीज़ों से, हर बुरी बला से, तो एसएल आपका भगवान है, यही आपको बचाएंगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, चौथी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मार्केट में आपको क्या क्या करना है। ठीक है, ट्रेड नहीं करना है। 9:15 से लेके 9:30 तक कसम खाओ कि मैं इस रूल को नहीं तोड़ूंगा। डोंट ब्रेक द रूल। ठीक है, कसम खा लो कि मैं इस गोल्डन रूल को कभी ब्रेक नहीं करूंगा। ठीक है, ये चीजें आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। फाइनली सारी चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, इससे क्या होगा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर देना, ऑल कर देना। जैसे ही मेरी कोई न्यू वीडियो आएगी आपको सबसे पहले मिलेगी। देखो मेरा मानना ये है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, मेरे पास रहने से वो चीज़ें डबल नहीं हो जाएंगी। मैं आपको बताऊंगा, आप किसी और को शेयर करेंगे, ये चीज़ें उनकी लाइफ जो इतनी डिफिकल्टी होती जा रही है ट्रेड में, वो सोच रहे मुझे ट्रेड से निकल जाना है, बाहर हो जाना है, आज के बाद मैं ट्रेड नहीं करूंगा, सुसाइड कर लूंगा, मेरा इतना लॉस हो गया। भाई वो सब गंदी याद निकल जाएंगे उनके, ये देखेंगे उन्हें एक मोटिवेशन मिलेगा, और इस मोटिवेशन से वो फिर अगेन ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें उनके अंदर आएंगी। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी ज़िंदगी यहाँ से एक जे कर्व, एक यू टर्न ले सके। ठीक है, तो फाइनली चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग साइकोलॉजी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।